गुड आफ्टरनून डियर चिल्ड्रन। हमने मॉरल स्टोरी हेवन एंड हेल कंप्लीट की थी, इसको पढ़ा था। आई होप आपने इसको समझा भी होगा। और आज का हमारा क्वेश्चंस एंड आंसर्स का सेशन स्टार्ट होता है। तो इस वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी। पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1, दैट इज रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट का मतलब होता है एविडेंस किसी चीज़ की या क्वालिटी, मतलब वैल्यू। फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट बिलो, ये जो नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स है, नंबर 1 आई बिलीव इन वर्किंग इंडिपेंडेंटली एंड सो ऑन, यहाँ तक नीचे तक। इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ योर एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट बाय टिकिंग द रेस्पेक्टिव नंबर। 1 रेफर्स टू स्ट्रांगली एग्री एंड 5 रेफर्स टू स्ट्रांगली डिसएग्री। इनको पढ़ के, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के, इनको समझ के आपको अपनी राय देनी है। क्या आप इन पे एग्री, स्ट्रांगली एग्री करते हो, मतलब फुली एग्री, या कम्प्लीटली आप इसको एक्सेप्ट करते हो, या फिर आप इस पे इसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप इस पे बिलीव नहीं करते, आपका मानना कुछ और है। 1 रेफर्स टू स्ट्रांगली एग्री एंड 5 रेफर्स टू स्ट्रांगली डिसएग्री। तो यहाँ पे स्कोर चार्ट जो है, इसको देख के नंबर फर्स्ट इज स्ट्रांगली एग्री एंड नंबर 5 इज स्ट्रांगली डिसएग्री। मतलब हर किसी एग्रीमेंट का यहाँ पे अलग अलग नंबर्स दिए हैं। तो आप देख सकते हैं इनको, ये जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, इनके अपोजिट साइड में नंबर्स दिए गए हैं न्यूमेरिकल्स में, दैट इज 1 2 3 4 5। इनमें से जो भी आपका आंसर होगा वो इनमें से आपको सिलेक्ट करना है। जैसे नंबर 1 अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो नंबर 1 है स्ट्रांगली एग्री। अगर नंबर 4 सिलेक्ट करेंगे दैट इज समवट डिसएग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 इज आई बिलीव इन वर्किंग इंडिपेंडेंटली। मुझे काम करना इंडिपेंडेंटली, जिसमें मैं किसी पे डिपेंड ना करूं, जिसमें मुझे किसी की सपोर्ट की ज़रूरत ना पड़े, मुझे इंडिपेंडेंटली काम करने में मैं बिलीव करता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं पसंद करता हूँ। तो आपका एग्रीमेंट क्या है? आप किस बात पे, आप कौन सा एग्रीमेंट इसको देना चाहते हो? मैं आपको समझाती हूँ। दुनिया में बहुत सारे लेवल्स के लोग हैं, राइट फ्रॉम डल अप टू जीनियस, ठीक है? तो हर किसी अलग अलग कैपेबिलिटीज के इंसान होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। अगर हम डल स्टूडेंट या एवरेज स्टूडेंट की बात करें, उसको सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम जीनियस पर्सन की बात करें, उसको ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ें अपने आप समझ लेता है, उसको ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हो सकता है जीनियस लोग इंडिपेंडेंटली काम करना पसंद करते हों, उस पर बिलीव करते हों, बट व्हाट अबाउट डल, और व्हाट अबाउट एवरेज, व्हाट अबाउट नॉर्मल पीपल? उनको सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत होती है। तो इसको हम नंबर 4 देंगे, समवट डिसएग्री। किसी हद तक मैं इसको नहीं मानती, मतलब किसी हद तक मैं मानती हूँ, किसी हद तक मैं नहीं मानती। मैं क्यों मानती हूँ? क्योंकि हो सकता है ये वो लोग बिलीव करते होंगे जो जीनियस होंगे, लेकिन जो एवरेज होंगे वो इस एग्रीमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानते होंगे। नंबर 2, व्हेन ए कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस इन अ टीम। अगर किसी टीम में कोई लड़ाई होती है, कोई इश्यू स्टार्ट होता है, आई फील द पर्सन रेस्पॉन्सिबल शुड बी अबेंडोन्ड फ्रॉम द टीम। मेरे ख्याल से जिस पर्सन की गलती हो उसको टीम से निकालना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है, इसका आंसर हमें क्या देना चाहिए? स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। नंबर 5 स्ट्रॉन्गली डिसएग्री। क्यों? क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, और हमने जो भी मॉरल स्टोरीज पढ़ी है, हमने जो समझा है, हमें यही समझ में आया, हमने इसी चीज़ को वैल्यू दिया कि हमें प्यार से एक दूसरे को हैंडल करना चाहिए, इज्जत के साथ पेश आना चाहिए। नो डाउट हमें गलती हमें बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन हमें हमेशा दूसरा मौका देना चाहिए, और डिसिप्लिन हमेशा मेंटेन रखना चाहिए, चाहे हम क्लास में हो, किसी टीम में हो, फैमिली में हो, सोसाइटी में हो, कहीं पे भी हो। तो इससे हम स्ट्रॉन्गली डिसएग्री करते हैं। हमें ये नहीं सोचना है कि जिसने गलती की उसको बाहर निकालो, नहीं, ऐसा नहीं करना है, उसको समझाना है,
उसको अपनी गलती का एहसास दिलाना है ताकि दोबारा वो रिपीट ना कर सके। नंबर 3, आई एम हाईली मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन अ टीम। मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, काफ़ी मोटिवेटेड हूँ टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। और हमारी मोटिवेशन का मतलब हम जो मान के बैठे हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। मोटिवेट करना मतलब आप जब अपने मकसद में कामयाब होते हो, आप जब किसी को कोई भी काम करवाना चाहते हो और उस काम में आप कामयाब होते हो, किसी का बिहेवियर आप मॉडिफाई करते हो, किसी को तैयार करते हो कोई अच्छा काम करने के लिए, दैट इज़ मोटिवेट करना किसी को। तो मैं बहुत ही हद तक मोटिवेटेड हूँ टीम में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इससे हम स्ट्रांगली एग्री करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें ये सिखाती है कि हम टीम में रह के काम करें, बिकॉज टीम वर्क इज़ ड्रीम वर्क। जो आप अकेले नहीं कर पाते हो, जो अकेले में आप सिर्फ सोचते हो, जो सिर्फ इमेजिन करते हो अकेले में, वो टीम वर्क में पॉसिबल है। नंबर 4 इज़ आई लाइक द आइडिया ऑफ कंट्रीब्यूटिंग माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू ए टीम। मुझे इस आइडिया से मैं काफ़ी एग्री करता हूँ, पसंद है मुझे कंट्रीब्यूट करना, मेरी स्किल्स, मेरी हुनर और मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा है, वो अपनी टीम के साथ शेयर करना। तो इसके साथ भी हम स्ट्रांगली एग्री करते हैं। नंबर 5 इज़ आई लिसन टू एवरीवन इन अ टीम एंड लाइक टू बी लिसनड। ये डिसिप्लिन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है। बी ऑलवेज अ गुड लिसनर। आपने हमेशा सुना होगा, हमने हमेशा सुना है, हमें एक अच्छा स्पीकर बनना चाहिए। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं कि जो हम हमेशा बोले लोग सिर्फ वही सुनते रहें। हमें ये हैबिट भी होना चाहिए, अगर हम लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी बात सुने, तो लोग भी हमसे एक्सपेक्ट करते होंगे कि हम उनकी बात सुने। तो हमें एक अच्छा स्पीकर होने के साथ साथ एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। तो इसके साथ भी हम स्ट्रांगली एग्री करते हैं। तो चलिए देखते हैं लास्ट में क्या लिखा है। इफ़ यू स्कोर 13 or less, you believe in teamwork. If you score more than 13, you need to work on your team building and cooperation skills. मतलब जो हमने अबोव स्टेटमेंट्स हैं, उनके जो हमने आंसर्स दिए और उनके आंसर्स यहाँ पे कोड में है, उनका नंबर हमें देखना है जिसका जो भी हमने आंसर दिया, और उनको फिर ऐड करना है। अगर हमारा स्कोर आता है 13 या 13 से कम, तो हम टीम वर्क में स्ट्रांगली बिलीव करते हैं। तो हमें एतबार है, हमें भरोसा है टीम वर्क पे। और अगर हमारा स्कोर 13 से ज़्यादा हो गया, तो हमें वी नीड टू वर्क ऑन टीम बिल्डिंग एंड कोऑपरेशन स्किल्स। हमें और ज़्यादा इस पे काम करने की ज़रूरत है, मतलब हमें अभी तक टीम वर्क समझ में नहीं आया है। तो पहला हमने जो आंसर दिया था, आई बिलीव इन वर्किंग इंडिपेंडेंटली, इसका हमने 4 आंसर दिया था, समवट डिसएग्री। तो चलिए 4 को हम फिर प्लस करते हैं। नंबर 2, व्हेन अ कॉन्फ्लिक्ट अराइजेज इन अ टीम, आई फील द पर्सन रिस्पॉन्सिबल शुड बी अबैंडन फ्रॉम द टीम, इसका 5 दिया था, स्ट्रांगली डिसएग्री। तो 4 को 5 ऐड करते हैं, हो गए 9। थर्ड है, आई एम हाईली मोटिवेटेड टू पार्टिसिपेट इन अ टीम, तो इसका हमने दिया था स्ट्रांगली एग्री। तो 9 हो गए 10। आई लाइक द आइडिया ऑफ कंट्रीब्यूटिंग माई स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू अ टीम, इसका भी हमने नंबर 1 दिया था, हो गए 11। आई लिसन टू एवरी वन इन अ टीम एंड लाइक टू बी लिसनर, मैं हर किसी की बात सुनता हूँ टीम में, और मुझे पसंद है कि जब दूसरे मेरी भी बात सुनते हैं। इसका भी हमने नंबर 1 दिया था, दैट इज स्ट्रांगली एग्री। तो स्ट्रांगली एग्री का यहाँ पे नंबर है 1, और हमारा हो गया टोटल स्कोर 12। इफ़ यू स्कोर 13 और लेस, यू बिलीव इन टीम वर्क, तो मतलब हम टीम वर्क पे बिलीव करते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द एक्सरसाइज नंबर 2, क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ये जो हमने टेक्स्ट पढ़ा है, जो मॉरल स्टोरी पढ़ी है, ये क्वेश्चंस वही से है, इसी में से है। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, तो हमें ये स्टेटमेंट्स पढ़ने हैं, सेंटेंसेस पढ़ने हैं, इनको समझना है, फिर हमें देखना है कि इनमें से सही कौन सा है, गलत कौन सा है। जो सही होगा उसको ट्रू लिखना है और जो गलत होगा उसको फॉल्स लिखेंगे। ए पार्ट, द इनहेबिटेंट्स ऑफ हेल हैड गॉट फेसेस क्रेज्ड विद सॉरो। जो इनहेबिटेंट्स मतलब जो रहने वाले थे हेल के, जो हेल में लोग रहने वाले थे, उनके चेहरे
गॉन्ट मीन्स मरियल, बीमार, सिकुड़े हुए लग रहे थे। क्रीज्ड विद सॉरो, और उनके चेहरे पे गम की शिकंजे नजर आ रही थी, रिंकल्स नजर आ रही थी। तो ये ट्रू है, ये सच है। पार्ट बी, पीपल इन हेवन वर फिल्ड विद कंटेंट बिकॉज दे वेर सेल्फ सेंटर्ड। जो जन्नत में रहने वाले लोग थे, दे वर फिल्ड विद कंटेंट, वो काफी पुरसुकून नजर आ रहे थे। बिकॉज दे वर सेल्फ सेंटर्ड, क्योंकि वो सेल्फ सेंटर्ड थे, वो सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले लोग थे। ये गलत है, वो एक दूसरे के बारे में भी सोचते थे और अपने बारे में भी, इसलिए उन्होंने फूड शेयर करके वो स्टारवेशन का शिकार नहीं हुए। तो ये फॉल्स है। पार्ट सी, शेयरिंग ऑफ फूड इन हेवन वॉज ए साइन ऑफ टीम वर्क एंड कॉपरेशन। जो हमने देखा, वो बूढ़ी औरत जो हेवन में गई उस सेंट के साथ, बाबा के साथ, वहाँ पे उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या देखी? शेयरिंग ऑफ फूड। जो वहाँ पे पकवान जो भी थे उनको शेयर कर रहे थे, एक दूसरे को खिला रहे थे, एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। वाज ए साइन ऑफ टीम वर्क एंड कॉपरेशन। वो कॉपरेशन, वो यूनिटी, वो एतमादी और वो यकसानियत और टीम वर्क का एक बहुत बड़ा निशान था। ठीक है, तो ये सच है, दैट इज ट्रू। पार्ट डी, द वुमन फाउंड हेवन अ मोर सेटिस्फाइड प्लेस बिकॉज पीपल हैड एनफ फूड टू ईट। जो ये औरत थी, उसको लगा कि अ, जो हेवन है काफ़ी पुरसुकून जगह थी। यहाँ तक ये बिल्कुल सच है। उसने हेवन को काफ़ी पुरसुकून पाया एज़ कम्पेयर टू हेल। ठीक है? बिकॉज़, क्योंकि पीपल हैड इनफ फूड टू ईट, क्योंकि वहाँ के लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा खाना खाने के लिए था। हाफ तक तो ये बिल्कुल ठीक है, वो पुरसुकून जगह ज़रूर थी। लेकिन उसके बाद ये रीज़न खुशी का नहीं था। उनकी सैटिस्फैक्शन का रीज़न ये नहीं था कि उनके पास काफ़ी सारा खाना था, लेकिन उनकी सैटिस्फैक्शन का रीज़न ये था कि वो एक दूसरे को खिला रहे थे, वो टीम वर्क में रह के काम कर रहे थे। ठीक है, वो सेल्फ सेंटर्ड नहीं थे, वो फूड शेयर कर रहे थे, एक दूसरे को वो फीड कराते थे। ठीक है, तो उसकी वजह से वो जन्नत में रहने वाले लोग काफ़ी खुश थे। वुमन को लगा कि ये सैटिस्फाइड प्लेस है, लेकिन यहाँ पे उसने रीज़न ये लिखा, पीपल हैड एनफ फूड टू ईट। इसका रीज़न यही है, जन्नत में रहने वाले लोगों की खुशी का रीज़न, उनके दिल के सुकून का रीज़न ये था कि उनके पास काफ़ी खाना था। तो ये फॉल्स है। वी शुड बिलीव इन टीम वर्क एंड शेयरिंग टू मेक द वर्ल्ड जस्ट लाइक हेवन। हमें टीम वर्क पे बिलीव करना चाहिए, हमें इस पे एतमाद रखना चाहिए। एंड शेयरिंग टू मेक द वर्ल्ड जस्ट लाइक हेवन, और शेयरिंग पे, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करने में हमें एतबार रखना चाहिए। टू मेक द वर्ल्ड जस्ट लाइक हेवन, दुनिया को जन्नत की तरह खूबसूरत बनाने के लिए। दिस इज़ ट्रू। एंड पार्ट सेकंड में, ये वीडियो लंबा जा रहा है, तो पार्ट सेकंड में मैं आपको बताऊंगी क्वेश्चंस एंड आंसर्स।